यहाँ पर हम शर्ट की कटिंग करेंगे। ये जो शर्ट है ये फिटिंग में नहीं है, सिंपल है, यानी कि 40-45 साल के व्यक्ति की है। तो इसको किस तरीके से कटिंग करते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये है इसकी नाप, और इसका जो सामना है उसकी भी नाप है। जैसे कि 12 इंच का सामना है इसका। तो अगर सामना आपके पास है तो आपको लूजिंग उसी हिसाब से रखना होती है। तो सबसे पहले कपड़े को बिछा लेना इस तरीके से। 2.25 मीटर इसका कपड़ा है, और उसके बाद 2 इंच कपड़े को छोड़ के एक लाइनिंग कर देना है। दो इंच इसलिए छोड़ा जाता है ताकि अंदर फोल्ड करने के लिए। और उसके बाद इधर साइड में एक सीधी लाइनिंग कर लेना, जिससे कपड़ा तिरछा वगैरह होता है तो वो सीधा हो जाता है। उसके बाद देखिए इसकी जो लंबाई है वो है तैयार 25.5, और यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा तो 26 इंच यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि इसमें चाक खुलेंगे नहीं और ना ही इसमें जो है ओपन रहेगी, सिंपल रहेगी। तो 1.5 इंच बॉटम फोल्ड के लिए हम इस यहाँ पर छोड़ देते हैं, जो कि 1 इंच का बॉटम आ जाएगा हमारा, आधा इंच अंदर मार्जिन। तो इस तरीके से लाइनिंग कर लेना है, निशान लगा लेना है। उसके बाद देखिए आर्मोर कैसे रखेंगे। आर्मोर जो है वैसे चेस्ट का चौथा भाग रख देते हैं, लेकिन इसका 42 चेस्ट है तो हमको यहाँ पर 9.5 रखना है, क्योंकि ज़्यादा हमको फिर आर्मोर नहीं रखना होता है, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर हम 9.5 रख देते हैं। उसके बाद लाइनिंग कर लेना इस तरीके से, और यहाँ पर जो है नीचे साइड की भी लाइनिंग कर लेते हैं। अगर आपको आर्मोर का परफेक्ट वीडियो चाहिए, मतलब सभी का, तो कमेंट करना, मैं उस पर बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना देंगे। सभी प्रकार के शर्टों का आप आर्मोर निकाल सकते हैं इजीली मेजरमेंट। तो यहाँ पर अब उसके बाद देखिए इसका जो सामना है वो हमने 12 इंच नापा, जिसकी 12 इंच था, तो 12 इंच ये सामना हो गया, ठीक है ना। बात चौक 48 इंच यहाँ पर बन रही है, मतलब लूजिंग के साथ में, और आधा इंच यहाँ पर मार्जिन। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं 12.5 हमको रख देना है, सिंपल सा, ठीक है ना। 12 इंच सामना था। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए चेस्ट है, इस तरीके से 2 इंच हमको पीछे कर देना है, या फिर डायरेक्ट आप चेस्ट का चौथा भाग भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। उसके बाद 1.25 इंच बैक के लिए निशान लगाना है एक। इस तरीके से निशान लगाने के बाद आपका जितना भी मतलब तीरा हो, जैसे कि इसका 18 तीरा, 18 के हाफ हुए 9 इंच, तो 9 यहाँ पर हमको रख देना है, यहाँ पर से रखना है। तो यहाँ पर से देखिए 9 इंच रखा, और आधा इंच इसमें मार्जिन सभी में आधा इंच आपको छोड़ना होता है। और उसके बाद यहाँ से निशान से और ये जो अंदर को निशान लगा है इसको हमको मिला के और फंटी से सीधी लाइनिंग कर लेना है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर दे देना है गुलाई आर्मोर की। ये काम होने के बाद यहाँ पर 2.25 इंच की हम कंधी को गिराएंगे। 2 इंच भी आप गिरा सकते हैं, 2.25 चलती है। इसका जो देखिए 3 और 3 रख रहे हैं, 15.5 कलर है। 15 का 5वां भाग हमको रखना है यहाँ पर, 15.5 का 5वां भाग। तो 3 इंच एक सूत बना, लेकिन हमको 3 इंच ही रखना है, एक सूत कम रखना होता है सामने का। इससे क्या होता है, हाला वगैरह हमारा परफेक्ट रहता है और बढ़ता नहीं है। उसके बाद इस तरीके से इसके निशान लगा लेना है क्रॉसिंग में। अभी जितना यहाँ पर है उतना ही हमको यहाँ पर रख देना है, ओके। जैसे कि 12.5 ऊपर था, 12.5 ही नीचे रख देना है। उसके बाद फंटी से हल्का सा शेप देंगे 2 सूत का, जैसे कि बीच में 12.5 ना रहे, 12.25 रहे, बस हल्का सा मामूली। तो एक बार नाप लेते हैं, क्योंकि फंटी से जब हम लगाएंगे तो आधा इंच का सीधे ही कम हो जाता है। तो आप एक बार नाप लें, जितनी भी कम हो उसके हिसाब से रख सकते हैं, वरना ये सीधा सीधा ही रहते हैं। अगर लूजिंग शर्ट है बिल्कुल सीधी फंटी लगती है, फिटिंग में है तो राउंड वाली फंटी लगती है। अगर आपकी फिटिंग की शर्ट है तो आपको 1.5 इंच लूजिंग रखना होती है सीने के पास, और हल्की सी लूज है, मतलब ज़्यादा फिटिंग में नहीं, ज़्यादा लूज नहीं, तो 2.25, और लूज है तो 2 इंच लूजिंग रखना होती है। उसके बाद इस तरीके से हम देखिए शर्ट को कटिंग करते हैं।
तो ये हमारे सामने जो हैं वो कटिंग हो गए। ओके, अगर चौड़ाई में कम होती तो यहीं पर से बैक निकल आती, लेकिन यहाँ पर से अब बैक निकलेगी नहीं, तो इधर से हम बाजू निकाल लेंगे और हमको इधर से हटा के पल्ले को घुमाना है कपड़े को, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है इधर साइड में, यहाँ पर से हमको बैक को अब निकालना है। तो किनारे के साथ में 12.5 इंच हमको फोल्ड कर लेना, जैसे कि इसका सामना जो है 12.5 था इसलिए। उसके बाद आधा इंच 2 इंच जो पट्टी है इसको निकालने के बाद आधा इंच हमको कम करके ऐसे रखना होता है। सामने बैक हमारी आधा इंच कम रहती है इस तरीके से, तलपट के लिए, बटन का तलपट। उसके बाद यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर निशान लगा लेना है यहाँ क्रॉसिंग का। इतनी हमारी बैक कम रहती है क्योंकि इसमें तीरा अलग से लगता है इसलिए। उसके बाद हमको लाइनिंग कर लेना है। जितना भी तीरा हो उसका दूसरा भाग, यानी कि 9 तीरा 18 तीरा है उसका 9 इंच और आधा इंच मार्जिन, 9.5 इंच के निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बैक में कुछ नहीं होता, सिंपल सा बस ऊपर तीरे का निशान लगाना होता है और निशान लगाना होता है छोटी जितनी काटना है बस, उसके बाद राउंडिंग कर देना होती है आर्मोर की। तो बैक और सामने हमारे देखिए कटिंग हो गई है। अब हमको करना है अपनी आस्तीन की कटिंग। इसको हटा देते हैं और आस्तीन के लिए देखिए हमको क्या काम करना है। ये जो कपड़ा है, आस्तीन दोनों एक ही बार में इसमें निकल आएंगी। इसको डबल करना है सिंपल सा कपड़े को, और इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लेना है। धारी को मिलाना है सीधी, और उसके बाद इस तरीके से तिरछा करके कपड़े को रखना होता है। उधर साइड में निकलेगा हमारा तीरा। तो इस तरीके से तिरछा करने के बाद अब देखिए हमको यहां पर से, जैसे कि 9.5 हमने सामना आर्मोर रखा है, तो 9.5 यहां पर भी ये भी रहेगा। ऊपर से 3.5-4 इंच छोड़ने के बाद इधर साइड में 6 इंच रखना है, उधर साइड से 1.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से हमको तिरछा कर लेना है। अब ये निशान लगाना है। अब देखिए इसकी जो आस्तीन है लंबाई वो है 24, तो जैसे कि इसकी 24 है तो हमको 24 ही रख देना है। क्या है कि थोड़े दिन बाद जो है सिलिंग विलिंग होती है तो आधा इंच जैसे बड़ी होती है बाजू, और उसका बिल्कुल ही फिक्स आ जाती है 24। अगर आप चाहते हैं नहीं हमको बिल्कुल फिक्स अभी तुरंत चाहिए तो आप 23.5 भी रख सकते हैं। वैसे 24 रखेंगे तो 24 बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब यहाँ से देखिए कैसे रखते हैं। नीचे का हिस्सा देखिए 9.5 हमारा कफ पड़ेगा, ठीक है ना, और आधा इंच दोनों साइडों में हम दबाएंगे इसको, वो उसका मार्जिन, तो 10.5 हो गया। अब इसमें देखिए दोनों साइडों की प्लेटें पड़ेंगी, अगर आपको प्लेटें डालना है तो, क्योंकि प्लेटें पड़ेंगी इसमें, तो 1.5 इंच की दोनों साइडों की प्लेटें होंगी, 0.5 इंच की, तो यहाँ पर हो गया 12 इंच। तो हमको यहाँ पर नीचे की जो साइड है हिस्सा वो रखना है अपना 12 इंच। ओके, और बाकी इतना हमको छोड़ देना होता है, इससे हमारी बाजू अच्छे से बैठती है। बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं करना होता है, इसलिए इतना हिस्सा हम उधर का छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हमको 4 इंच या आप 3.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ से 9.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। ओके, उसके बाद हम कर लेते हैं अपनी लाइनिंग। अगर आपकी लूज शर्ट है तो आप सीधी फंटी लगा दें। अगर आपको हल्का सा यहाँ पर थोड़ी सी फिटिंग चाहिए होती है तो हल्की सी फंटी लगा लें। बिल्कुल फिटिंग में है तो गहरी फंटी लगेगी। तो हल्की सी देखिए हमने फंटी लगाई है, बिल्कुल हल्की सी। उसके बाद यहाँ से गुलाई दे देना 3.5 इंच तिरछी इस तरीके से, और यहाँ से एक बार नाप लेंगे, देखिए 9.5 है। उसके बाद हम कर देते हैं अपनी कटिंग।
तो ये देखिए हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब हमारे ताल और जो है आस्तीन की चाक पट्टी का कट रह गया है चाक कटिंग होने को। इसको सिंपल सा खोलना है। ये बैक है और ये वाला हिस्सा जो है ये सामना है। तो सामने में हमको क्या काम करना है, 2.5 इंच यहाँ पर कुटके से, बीच कुटके से निशान लगाना है। उसके बाद हमको इसकी ताल की कटिंग करना है गुलाई में, ठीक है ना। तो ये जो सामने का हिस्सा है उसमें तो हमारा ताल कट गया। अब बैक साइड में जो है वो हमारी कटेगी चाक पट्टी। सिंपल सा इसको डबल करना है चाक पट्टी कटिंग के लिए। बाजू को ऐसे हमको डबल करना है और डबल करने के बाद हमको क्या काम करना है, इसको ऐसे करके एक बार और डबल करना है, ठीक है ना। इतना तो हमारा मार्जिन चला जाएगा, इसको हमको छोड़ देना है इतना और हल्का सा सीधा करना है थोड़ा सा। उसके बाद एक निशान आ जाएगा, उसी निशान पे इस तरीके से फंटी से निशान लगा देना है और 6.25 इंच की यहाँ पर हम चाक को खोलेंगे। बैक साइड में आपको खोलना है। तो सिंपल सा इसको ऐसे सिंगल कर लेते हैं। और ये जो है ये देख सकते हैं बाजू की कटिंग हो गई। ओके, तो ये बाजू की कटिंग होने के बाद अब हमारा सिंपल सा सिर्फ बचा है तीरा कटिंग होना। तो तीरा देखिए कपड़ा इतना है हमारे पास, धारी चौड़ी है। अगर हम धारी को मिलाएंगे तीरे आस्तीन की तो हमारी जो है दिक्कत होगी कपड़ा निकालने में। तो अगर कपड़ा ज़्यादा होता है या महीन धारी है तो आप मिला सकते हैं। चौड़ी धारी है, कपड़ा कम है तो धारी आपको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है तीरे की। आप ऐसे ही इसको तीरा कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हम धारी को सीधा करते हैं। तो नीचे का हिस्सा देख सकते हैं बिल्कुल हमने सीधा कर दिया है। और उसके बाद हमको अब तीरा कटिंग करना है। तो इस तरीके से इसको डबल करेंगे, धारी से धारी को सिंपल सा मिला के सीधा एकदम। और उसके बाद जो है देख लेंगे हमको कितना कपड़ा की ज़रूरत है। ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर ख़राब नहीं करना होता है। तो 9.5 इंच हमको चाहिए। तो इस तरीके से एक बार नाप लें आप। और यहाँ पर देख सकते हैं धारी नहीं मिल रही है, अगर धारी मिलती तो यहाँ पर मिला देते। तो इसको हम हटा देते हैं और तीरे को कटिंग करते हैं। तो तीरा जो है यहाँ से 6.25 इंच का निशान लगाएंगे, 6.25 इंच चौड़ा रहेगा। उसके बाद सीधी लाइनिंग कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए जैसे तीरा है 18 इंच, 18 का हाफ हुआ 9 और आधा इंच मार्जिन, 9.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से 2.25 इंच जो कंधी गिराए थे उसका एक निशान लगाना है। और ये यहाँ पर से 9.5 इंच एक सूत का एक निशान लगाना है। एक सूत इधर बढ़ती रहता है, बीच में जितना तीरा है उतना ही रहता है और एक सूत यहाँ पर कम रहता है, 9.5 इंच में एक सूत कम। उसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे फंटी को रख के हल्का सा सेब में निशान लगा लेना है। उसके बाद देखिए 15.5 इसका कॉलर है, उसका 5वां भाग करेंगे तो 3 इंच एक सूत बना है। तो पीछे आगे का सामना हमने 3 इंच ही रखा था चौड़ाई, इसमें एक सूत हमको बढ़ा देना होता है। तो 3 इंच एक सूत, इसीलिए कंधे के पास हमको बढ़ती यहाँ पर भी रखना होता है, एक सूत बढ़ती। इससे क्या होता है गला जो है वो हमारा परफेक्ट बिल्कुल बैठता है। पीछे की साइड गर्दन के बाद बिल्कुल साफ आता है। और यहाँ पर 2.25 इंच एक निशान लगा के इसका हाला कटिंग कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो तीरा है वो कटिंग हो गया है। एक बार नाप के देख लेते हैं शर्ट के ऊपर रख के। इस तरीके से देख सकते हैं कंधी बिल्कुल परफेक्ट आई और तीरा एकदम सीधा कटा है। इस तरीके से भी एक बार रख के देखते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। तो इस तरीके से आप तीरे को कटिंग कर सकते हैं और शर्ट कटिंग ये कंप्लीट हो गई है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।